मित्रों, लाइफ में अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाते हैं या कोई प्लान तैयार करते हैं, तब आपके किसी भी काम के पूरा होने की संभावना 100% तक बढ़ जाती है। मित्रों, योजनाबद्ध यानी कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप कार्यों को करते हैं तो आपको 100 में से 99 बार सफलता देखने को अवश्य मिलती है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का एक और लाभ भी है, और वह लाभ यह है कि आप अपना कीमती समय बचा पाते हैं, साथ ही साथ अपने धन को भी बचा पाते हैं। कई बार धन खर्च हो जाने के कारण हमें बचत करने में समस्या आती है, और बाद में इसी समस्या की वजह से हमें आर्थिक तंगी का यानी कि फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, और इससे हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। एक आम सलाह हमेशा ही दी जाती है कि फिजूल खर्ची न की जाए। मित्रों, किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए महात्मा विदुर की नीतियों का अगर हम अनुसरण करें तो हम आसानी से धन बचा सकते हैं, और बचाया हुआ धन ही अर्जित किया हुआ धन होता है। यदि हमने धन बचाया हुआ हो तो हम अपनी जरूरतों को भी आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं कि महात्मा विदुर की नीति के अनुसार हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम पैसों की बचत कर सकें और पहले से ज्यादा धनवान बन सकें। महात्मा विदुर के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ही ईमानदारी के साथ धन कमाना चाहिए। मेहनत और लगन से पैसों को कमाना चाहिए। इस प्रकार से कमाए हुए पैसे हमेशा आपके पास संचित होकर रहते हैं, और ऐसे लोगों पर जो कि मेहनत और लगन, ईमानदारी से कार्य करते हैं, पैसा कमाते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। मित्रों, धन की बचत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक बहुत ही कारगर रणनीति का निर्माण करना चाहिए। यदि हमारे धन खर्च करने की योजना सही नहीं होगी तो हमें आने वाले समय में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जब भी धन खर्च करें उसके लिए पहले से योजना अवश्य बना लें। यह भी देखा गया है कि कई बार हमें अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं हो पाता और हम कई ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो कि महंगी तो होती ही हैं, साथ ही साथ हमारे किसी काम की भी नहीं होती हैं। सिर्फ अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए अपने शौक पूरे करने के लिए हम इन वस्तुओं को खरीद तो लेते हैं, लेकिन इससे भविष्य में हमारे लिए धन संचय करना कठिन हो जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपनी इच्छाओं पर हमेशा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखना चाहिए, और हमेशा वही चीजें खरीदनी चाहिए जिनकी आपको सच में आवश्यकता हो। मित्रों, विदुर नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी एक आय और एक निवेश के स्रोत पर यानी कि सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। समय समय पर अपनी शिक्षा का उपयोग करते रहना चाहिए। अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का प्रयोग भी करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम अलग अलग अवसरों को ढूंढकर उनसे अपनी इनकम बढ़ा सकें, अपनी आय बढ़ा सकें। ऐसा करने से हम ज्यादा धन कमा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा धन अपने पास बचा भी सकते हैं। तो मित्रों, ये थी कुछ बातें
जो कि महात्मा विदुर की नीतियों पर आधारित थी। यदि हम इन बातों का अनुसरण करें तो हम अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमा सकते हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलता हूं एक ऐसी ही प्यारी वीडियो के साथ। नमस्कार।